उत्तरकांड की कथा यहाँ पर हो रही है। और उत्तरकांड में हम कुछ श्लोक पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि किस तरह से भगवान राम का राज्यभिषेक के लिए तैयारी शुरू हो गई। फिर राम राज्य का वर्णन इसके बाद आता है। तो उससे पहले भगवान राम सबका धन्यवाद करते हैं, जो भी कोई युद्ध उनके लिए करने के लिए आए थे। शिव जी पार्वती जी को ये कथा सुनाते हुए ये कहते हैं। गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी भी ये कथा सुनाते हुए कहते हैं, जो भी कोई इस राम कथा को सुनता है उसे तीन प्रकार के तापों से, जन्म मृत्यु के भय से रक्षा होती है। महाराज श्री रामचंद्र के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो गरुड़ जी को इस तरह से कहते हुए काकभूषुंडी जी कह रहे हैं। फिर उसके बाद काकभूषुंडी जी ये कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लिए लोग हर्षित रहते हैं। राम जी के चरण कमलों में शिव जी, मुनिगण, ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। सबकी नित्य नवीन प्रीति है। और भिक्षुकों को बहुत प्रकार से वस्त्र आभूषण पहनाए गए। ब्राह्मणों को दान दिया गया। सब लोग अपने घर ही भूल गए। उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती थी। सारे वानर इत्यादि वहीं पर रहे और लगभग 6 महीने बीत गए। तो सब लोग 6 महीने किसी को घर जाने की याद ऐसे नहीं आती थी जैसे कोई साधु संत होते हैं। तो कोई कितना भी उनके साथ करने का उनके अंदर भी हृदय। वास्तव में भक्तों, इसी विजय को प्राप्त करने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है।
बिजनेस में बहुत सारी कलरफुल चीजें बहुत आ गई, जैसे कि आपने देखा होगा, या यूट्यूब वीडियोस बनाने की प्रतिस्पर्धा है। अच्छा है वैसे, ये कंटेंट होने से भक्तों को बहुत अच्छा रहता है वो देख करके। वो जैसे अपने बच्चे को ही, वो भागवत प्रभु एक हैं जो कि अपने बच्चे को, हाँ, जो कि वो जो बच्चा है वो कुछ बोलता है और सब लोग खुश हो जाते हैं, मतलब होगा अच्छा। आजकल कितना ये भी बहुत सारा चीज चला हुआ है, लेकिन ये जो आचरण है इसको आत्मसात करने के लिए, आ, इसको आत्मसात करने के लिए ये मनुष्य प्राप्त होता है। कोई ना भी संत का हृदय उसके प्रति, तब रघुनाथ जी ने और कहा कि तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, अपने सारे सुखों को त्याग दिया है, इसलिए तुम्हारे समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। लेकिन अब सब लोग आप घर जाइए और दृढ़ नियम से मेरा भजन कीजिए, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित कर जानकर मुझसे प्रेम कीजिए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम मग्न हो गए, किसी को देह की भी सुध नहीं रह गई। हाथ जोड़कर टकटकी लगाए सब लोग राम जी को देख रहे थे, अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं पा रहे थे। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया, सम्मुख नहीं पाए, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते, उन्हें अनेक रंगों के अनुपम पहने कपड़े, भरत जी ने सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए, लक्ष्मण जी ने विभीषण को वस्त्र आभूषण पहनाए। अंगद वहीं पर बैठे ही रहे, वो उठे नहीं। रघुनाथ जी ने सबको, जाम्बवान, नील इत्यादि सबको, अंगद का भी बहुत विशेष प्रेम था, पर वो हिले नहीं अपने स्थान से, और उनका प्रेम के कारण वो एकदम अवाक से थे और कुछ सुध बुध नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद जब बहुत सारे ढोल नगाड़े बजने लगे, तब अंगद जी की जाग खुली, आंखों से आंसू भर आए। अंगद जी ने कहा कि हे नाथ, मेरे पिता बाली ने मुझे आपकी गोद में डाल दिया था, इसलिए कृपया हे नाथ, हे भक्तों के हितकारी, आप मुझे भी त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता, माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। एक भजन भी इसके ऊपर है, जिसमें कहते हैं, जो तुम छोड़ो राम मैं नहीं छोड़। बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है ये। जो तुम छोड़ो राम मैं नहीं छोड़ू,
जो तुम छोड़ो राम, जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोड़ू, तुमसे तोड़ू कवन से जोड़ू। मैंने बहुत गड़बड़ कर दिया, आपने मुझे अपने कृपा से वंचित कर दिया, लेकिन आपको छोड़ के जाए। कहते हैं कि जो तुम तोड़ो राम, तोड़ू, तुमसे तोड़ी कवन सो जोड़ू, तुमसे तोड़ी कवन से जोड़ू, जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोड़ू। तीरथ बरत न कर अंदेशा, कह रहे हैं कि ज्यादा तीर्थ यात्रा मैं नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा व्रत भी नहीं कर पाऊंगा। ये जो प्रभु जी हैं ये तो बहुत बोलते रहते हैं कि ये तीर्थ में जाओ, वहां जाओ, सब जगह जाओ, लेकिन मैं तो इतना तीर्थ नहीं कर पाऊंगा, इतना व्रत भी नहीं कर पाऊंगा, दोपहर तक खाना नहीं खाना नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन एक मेरे को भरोसा है कि आपके चरण को मैं पकड़ा रहूंगा। चरण का मतलब ये है कि आपका हरिनाम जाप करता रहूंगा, और कुछ भी होगा तो आप ही को प्रार्थना करूंगा, जो भी हो मेरे आप ही रहेंगे। तीरथ बरत न कर अंदेशा, तुम्हारे चरण के कवल भरोसा, जहां जहां जाऊं तुम्हारी पूरे, मैं अपनी छोड़ो, हरि सो जोड़ी सबन सो तोड़ू। कह रहे हैं कि मैंने भगवान से रिश्ता जोड़ लिया, तो सबसे मेरा रिश्ता टूट गया। अब सब लोग ये कहने लगे कि तो बाबा जी बन गया, हमारे किसी काम का नहीं है, पैसा वैसा दे नहीं पाएगा, छोड़ो इसको ज्यादा क्या। जो छोटे भी थे वो भी कहने सोचने लगे कि अब तो ये कोई काम का नहीं है, बाबा जी बन गए अब क्या। जो थोड़ा पैसा वैसा कमाता रहता है तो उसका बड़ा वैल्यू होता है, सब लोग कुर्सी लगाते हैं उसको, बोलते हैं हाँ ये बैठिए। जिससे कोई स्वार्थ नहीं सिद्ध होता रहता उसका कौन वैल्यू करेगा। कोई काम का आदमी हो तो उससे वैल्यू भी करे, जैसे पता चले कि अच्छा भाई ये बहुत लीडर है, बहुत बड़े, तो उसके साथ फोटो खिंचवाने में अच्छा भी लगता है। जो जैसे वृंदावन में मैं गया तो एक बार मैं, एक एक भक्त हैं जो सारा प्रसादम हॉल का झाड़ू लगाते हैं, ब्रह्मचारी हैं। झाड़ू जो गंदी गंदी जगह, जो प्रसाद आपने वृंदावन में अगर गए होंगे आप, तो जहाँ प्लेट सब फेंकते हैं वो सब जगह साफ करते हैं, और झाड़ू लगाते हैं। बड़े सांवले काले से हैं, साउथ इंडियन है वो, बहुत पहले वो ज्वाइन कर लिए वृंदावन मंदिर, एकदम काले से भक्त हैं। ब्रह्मचारी हैं, बहुत मेहनत से सारी सेवाएं करते हैं। तो मैं उनको बोला कि मैं आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, फोटो ही नहीं खिंचवा रहे। फिर सब लोग सेलिब्रिटी लोग के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं भाई, बड़ा कोई सेलिब्रिटी हो तो उसके साथ फोटो खिंचवाने में अपना भी ये होता है कि चलो अच्छा ठीक है भाई, इतने बड़े व्यक्ति के साथ जब ये फोटो खिंचवा लिए, बात कर रहे हैं, तो समझ लो कि कितने महान ये होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। शुद्ध भक्त है कि नहीं बताओ, है ना शुद्ध। ऐसी रेस सी लगी, इसलिए मेरे गुरु महाराज एक दिन कह रहे थे, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको तुम जानते नहीं हो और वो भगवत धाम जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं। डेट्रॉइट मंदिर में एक माता जी
प्रतिदिन आकर के मंदिर के आगे की ग्रिल साफ करती थी। बस इतना ही काम था, ग्रिल साफ करती। रोज बस आती थी, बड़ी बूढ़ी हो गई थी, मेरे ख्याल से शायद 70 80 80 साल एज होगी उनकी, 70 70 साल लगभग। आती थी, शुरू से ही उनकी आदत थी। वो मंदिर जब से बना था तब से वो बस हाँ, साफ करती थी। ये तो फिर वो ग्रिल साफ करके माता जी जो है, वो बस वहां पे वो एक रेलिंग टाइप की बनी हुई है ऊपर, तो तो उनको तो फिर तो वहाँ वो माता जी जो है, वो रोज वही साफ करती थी। एक दिन वो ही साफ करते करते उन्होंने, कीर्तन पीछे चल रहा था, वो आती थी साफ करती थी, वही कीर्तन वो करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो कीर्तन चल रहा था, वो साफ करते करते वहीं पे शरीर छोड़ दिया। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि वो अपना सिंपल से रहे, कहीं छोटा मोटा कुछ करते थे, उनको पता नहीं चला ज्यादा। देव साधन मंदिर बोलते हैं उस मंदिर को। एनी हाउ, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे रैदास जी कह रहे हैं कि जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तो। अंगद जी ये कह रहे हैं कि आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे। मान लीजिए ये बात तो सही है कि गड़बड़ तो कर दिया एक दिन। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा, उनसे बहुत झगड़ा हो गया गांधी जी से। बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये हुआ कि भाई अब घर छोड़ के जा रहे। घर छोड़ के गई, पर वहीं ड्योढ़ी पे ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद गांधी जी ने सोचा कि चलो चली गई होगी, तो बाद में दरवाजा खोला तो वहीं ड्योढ़ी पे ही बैठी थी। तो गांधी जी ने कहा कि क्या हुआ, घर छोड़ के जा रही थी ना, क्या हुआ। कहीं नहीं। तो बोले कि छोड़ के जाऊं, पर कहाँ जाऊं। घर वालों के पास जाऊं तो लोग, घर वाले भी कहेंगे कि क्या कर दिया। तो यहीं रहना पड़ेगा। कहीं जा नहीं सकते। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं, तुमसे तोड़ो कवन से जोड़ो। अगर तुमसे तोड़ दो तो जोड़ो किससे, ये है समस्या। क्योंकि ये संसार में सबसे जोड़ जोड़ के ट्राई करके 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 देख लिया, सबने इस्तेमाल किया, जब तक काम का था इस्तेमाल किया, फिर छोड़ दिया। फिर अगले से जोड़ा, हमने सोचा कि अरे हाँ ये बहुत अच्छा होगा, ये तो बड़ा अच्छा, सारे लोग बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा होगा। उससे भी जोड़ा, उसने भी जब तक इस्तेमाल करना था इस्तेमाल किया, फिर छोड़ दिया। काम का नहीं है व्यक्ति तो उससे कौन, इसीलिए चरित्र की एक परिभाषा ये है कि जो आपको कुछ नहीं दे सकता, उससे आप किस तरह का बर्ताव करते हैं। जो हमें कुछ प्राप्त करा सकता है, हमारा मान लो कोई काम फंसा हुआ है, जैसे किसी का कुछ काम फंसा हुआ, उसकी तो लोग वैल्यू करेंगे कि भाई ये काम का आदमी है हमारा, ये काम वो काम, बहुत सारा काम है भाई, फंसा हुआ है, काम करा देगा। लेकिन जो कोई काम का नहीं है, आपसे आपको कुछ दे नहीं सकता, वो ऐसे व्यक्ति से कौन अच्छा व्यवहार नहीं, कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता। फोन भी सोचते हैं कि उठाएं, और कोई काम का आदमी है तो एक मिनट प्रभु जी, मैं आपका फोन काट रहा हूँ, है ना, क्योंकि अब मेरे को उस व्यक्ति का फोन आ गया है जो मेरे भौतिक स्वार्थ को सिद्ध करेगा, इसलिए आपका फोन अब काटना ही पड़ेगा। या फिर प्रभु जी, वो पोस्ट में आपसे ज्यादा है, पोस्ट एक
बड़ा मैटर करती है। प्रभु जी जान रहे हैं, बड़े लोगों से कांटेक्ट होने से अच्छा रहता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपका फोन काट दें। तो माता जी बेचारे, भाई सब तो वैष्णव है, कोई इमरजेंसी है, कुछ बात चल रही है तो अलग बात है। जहां 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 जाऊं तुम ही जान, तुम ना देव ना और न दूज। भगवान के लिए, भगवान के सामने खड़े होकर के जा करके एक बार ऐसे कहना चाहिए, भगवान आपके अलावा मैं कहाँ जाएंगे। अगर आपके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ। हाँ ये बात तो सही है कि गड़बड़ तो जो आपने कहा था वो सब हम कर नहीं रहे, लेकिन फिर हम जाएंगे कहाँ। आपके सिवा हमारा है नहीं कोई, कोई है नहीं अपना। मैं अपनी मन हरि सो जोड़ू, हरि सो जोड़ी सबन सो तोड़ू। कह रहे हैं कि जब से भगवान से जोड़ लिया, अब क्योंकि काम के नहीं रह गए भगवान वाले डिपार्टमेंट में। भाई देखो, किसी बड़े कंपनी में जब काम कर रहे थे, दूर के मौसा जी के चाचा जी के दादाजी और जो बड़े दूर दूर के बड़े बड़े प्रभु जी लोग खूब फोन करते थे, कहते थे हाँ, आप 2-2 घंटे बात करते थे तब, 2-2 घंटे बात करते थे। बड़ी कंपनी में काम करते थे, 2-2 घंटे बात करते थे। कभी मांगा कि अभी हमारे सेंटर के लिए आप 25,000 रुपये भेज दीजिए, तुरंत अकाउंट में, यस प्रभु जी, तुरंत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब 2 घंटे नहीं बात करते। तो कह रहे हैं कि मैं अपने मन हरिसो जोड़ो, हरिसो जोड़ी सबन सो तोड़ो। और जब जोड़ लिया तो अब कोई काम का नहीं रह गया, तो सब लोग अब कहते हैं रुको थोड़ा, है ना, नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति मेरे पास आ गया है, इसलिए आप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो देखिए इसलिए अब भाई, अब आप मेरे भौतिक काम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, स्पिरिचुअल ही रहेगा। तो इसलिए अब ज्यादा आप लोग देखिए, इस्कॉन में आप ज्वाइन कर लिए, अब तो आप प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाएंगे। तो इसलिए अब आपसे रिश्तेदारी करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इसलिए चलिए माता जी, आप लोग आगे बढ़िए। हरी से जोड़े तो देखो भाई, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। सब परिहारी तुम्हारी आसा, मन क्रम बचन कहे रे दासा। अब केवल तुम्हारी ही आशा है। सब लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, ट्राई बहुत किया मैंने, सब लोग धोखा देने लगे। यूज एंड थ्रो ही था सारे लोगों का। तो जब तक मैं काम का था, काम का नहीं तो फिर सबने कहा ओ नहीं नहीं बेकार, चलो चलो। तो यानी हम तो वो पढ़ रहे थे रामचरितमानस में, आपके चरण कमलों को छोड़कर अंगद जी कह रहे हैं, असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनी तज भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। कह रहे हैं कि आपके चरण कमल रूपी नाव को जल जाता, मतलब ये जो जल से ऊपर ऊपर चली जाती है कौन, नाव। तो आपकी ये चरण कोमल नाव छोड़कर हम कहाँ जा पाए। लोग तो बहुत कह रहे हैं कि तीर्थ व्रत कर लो, लेकिन वहां जाते हैं हमारे लिए तो बस यही होता है कि भाई अच्छा बिल्डिंग है, और अच्छा सब, ये अच्छा अच्छा सब देख, वही देख करके हम तो आ जाते हैं तीर्थ यात्रा में, हमारा तो कुछ होता नहीं। बहुत ज्यादा कुछ होगा तो बहुत सारी सेल्फी और फोटोज खींच के लाएंगे,
और उसको ग्रुप्स पे अपलोड कर देंगे ताकि सब लोग लाइक और दिल 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 बना दे। और उसके बाद के ओ माय गॉड, सो 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 नाइस, हरि बोल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तीर्थ यात्रा फोटो खिंचवाने के लिए कर ली। और यही, या फिर कई लोगों को ये होता है कि भाई गुरु महाराज के साथ फोटो खिंचवा ली, महाराज के साथ फोटो खिंचवा लिए तो लोगों को सबको पता चल जाएगा कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ, देखो इतना क्लोज मैं महाराज के हूँ, तो इसका मतलब अब समझ लो। तो इसलिए गिव मी गिफ्ट, गिव मी सेंस ग्रेटिफिकेशन, मुझे इंद्रिय तृप्ति दीजिए, माला पहनाइए और कृपया मुझे गिफ्ट दीजिए। इसी और मेरे काम मैं जो ऑर्डर दूं जल्दी जल्दी करो। क्यों? क्योंकि मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन में हेल्प करो, मैं बड़ा आदमी हूँ भाई। फिर यही है ये। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर इसको कहते हैं कि इस तरह का आश्रय लेना चाहिए। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? हे महाराज, आप ही विचार कीजिए, आपको छोड़कर मेरा घर में क्या काम है? तो इस तरह से अंगद जी कहते हैं कि मैं यहीं रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, और मुझे घर जाने के लिए मत कहिए। तो भगवान ने अपनी ही माला और रत्न आभूषण अंगद को पहना दिया और बार बार समझा के फिर उनकी भी विदाई कर दी। अंगद जी जाते जाते राम जी को बार बार पलट पलट कर देख रहे थे, सोच रहे थे कि राम जी कह दें कि रुक जाओ। अच्छा, राम जी जैसे बात बात कर रहे थे वो चीज सब याद आ रही थी उनको। हनुमान जी ने सोचा कि मेरा भी रिक्वेस्ट माना नहीं जाएगा, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं 10 दिन बाद आऊं क्या सुग्रीव जी, मैं 10 दिन बाद आता हूँ। जी रुक गए। आप 10 दिन यहाँ पे रुकोगे तो रघुनाथ जी को कहना कि मैं यहीं आ जाऊं, मेरा वहां कोई काम नहीं है किष्किंधा में। काक भुषुंडी जी कहते हैं कि भगवान राम को एकदम वज्र के समान हृदय कठोर लग रहा था। फिर निषाद राज को भगवान ने बुला लिया और उनको बहुत स्मरण करके कहा कि तुम भी आप भी घर जाइए, बहुत आपको भी बहुत कष्ट दिया मैंने। अब ये लोग सब लोग घर जा ही नहीं रहे थे, जबरदस्ती इनको भेजा जा रहा है घर। राम का राज्य हुआ। राज्य में किसी को दैविक भौतिक ताप रहे, जब वो तभी किसी को कोई रोग नहीं होता था। सब अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार वेदों के थे। किसी को भय भी नहीं था, ना शोक होता था, ना ही कोई रोग होता था।
कोई भी स्वप्न में भी था, और हर एक व्यक्ति भगवान का भक्त था। किसी को कोई पीड़ा नहीं होती थी, किसी को छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती थी, कोई गरीब दीन दुखी नहीं था। सब लोग दंभ रहित धर्मपरायण पुण्यात्मा थे। सब कृतज्ञ थे, और कपट किसी के अंदर नहीं था। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए। श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव गुणों से उत्पन्न दुख किसी को भी होते ही नहीं थे। तो दुख इन चार वजह से होते हैं किसी को भी। राम काज नभ केस सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव कृत दुख काहु नाहि। राम काज नबगेस सुन, सचराचर जग माही। काल से, काल के प्रभाव से कष्ट होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो उसे कष्ट होता है। कर्म फल के अनुसार भी कष्ट होता है। किसी को बहुत बड़ा कर्म फल रहता है, एक्सीडेंट हो जाता है कहीं पर, है ना, एक्सीडेंट हो जाता है। हम्म। या फिर किसी का स्वभाव ही ऐसा रहता है कि उसे कष्ट हो जाता है अपने स्वभाव के कारण। और किसी के गुणों से उत्पन्न, तीन गुणों के प्रभाव से कोई एक व्यक्ति के ऊपर कोई एक प्रभाव पड़ जाता है, और उसके वजह से वो पागल हो जाता है और आपके साथ कुछ अन्याय कर देता है। तो इन तरीके से चार प्रकार से कष्ट और होने के कारण ये होते हैं: काल, कर्म, स्वभाव और गुण। लेकिन यहाँ पर भगवान के राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पूरी पृथ्वी के एकमात्र राजा भगवान श्री राम। तो इस तरह से, हे गरुण जी, जिन्होंने वह महिमा जान ली है वह भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सब लोग उदार हैं, सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है, और जीत, जीतने का शब्द ये केवल अ, मन को जीतने के लिए ही यूज किया जाता है। दंड अगर यूज किया जाता है तो वो केवल सन्यासियों के हाथ में है, इसलिए। और डांस करने वाले जो इस तरह से डंडे के साथ डांस करते हैं उनके। क्या भाई, अब तुम चलो एक जगह बैठ जाओ। और जीतो शब्द, दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतहूँ मन ही सुनियस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र के राज्य में एक ही चीज के लिए जीत शब्द यूज किया जाता है, और वो है अपने मन को जीतना। और किसी चीज के लिए जीत और हार शब्द नहीं यूज किया जाता। मतलब साम दाम दंड भेद, ये राम जी के राज्य में कोई शत्रु ही नहीं, किसी को दंड ही नहीं दिया जाता है। सब लोग अनुकूल होने के कारण भेद नीति तो है ही नहीं। भेद केवल सुर ताल के लिए काम में लाया जाता है, म्यूजिक वाले यूज करते हैं। वन में वृक्ष
सब फूल फल सब कुछ देते हैं 12 महीने। और पक्षी और पशु सब एक साथ जल पीते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। हम्म, छोड़ो छोड़ो, जाने दो, कुछ मत करो। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु दे देते हैं। अच्छा। गायें खुद से ही दूध देती हैं। बेलें और वृक्ष मांगने से मधु देते हैं। और धरती में सदा खेती से भरी रहती है धरती। समस्त जगत की आत्मा भगवान के राजा बनने पर पर्वत सारे अपने अंदर जितने भी मणियों की खाने थी वो सब स्वयं प्रकट कर देते हैं। और नदियों में एकदम निर्मल जल बहता है। फल खिलते हैं। और समुद्र लहरों से ले आकर के किनारे पर ही रत्न और मोती जमा करके चले जाते हैं, जिन्हें मनुष्य उठा ले जाते हैं बस। अब सूर्य जो है वो इस तरह से तपता है, मतलब सूरज ही एयर कंडीशनिंग कर रहा है। जिसको जितना चाहिए, अगर कोई कपड़े सुखा रहा है तो उसके लिए ज्यादा गर्मी चाहिए, तो उसके पास धूप ज्यादा आती है, मतलब ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन जिसके घर में लोग धूप नहीं लेना चाहते इतनी, तो वहां पर धूप की ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इस तरह के सूरज से ही ये एयर कंडीशनिंग वहां पर हो गई। विधुमहि पूर मयूख ही रवि तप जेतन ही काज, जितने ही काज, मतलब जिसका जो कार्य है उसके अनुसार। मान लीजिए उसको लगता है कि भाई मेरे कपड़े आधे घंटे में सूख जाने चाहिए, तो उतना ही वो सूर्य देव उसका कपड़ा सुखा देंगे, है ना? इस तरह से। और जिसको लगता है कि अभी मेरे को बारिश चाहिए, है ना, नहीं। और मेघ भी मांगने से बारिश देते हैं। मांगे बारिद दे ही जल, रामचंद्र के काज। मतलब अगर कोई भगवान की सेवा के लिए किसी को पानी चाहिए, मान लो बारिश हो उसको लगता है कि बारिश होनी चाहिए, भाई मेरे खेत में पानी नहीं, तो बस ऊपर देखता है, सर प्लीज सर, और बस बारिश हो जाती है। ये भगवान राम का राज्य है। तो भगवान राम ने इतने यज्ञ किए कि बे ऑफ बंगाल से लेकर के हिमालय तक यज्ञ कुंड बनाए। अब सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं। और राम जी के जो दासी और दासियां हैं, उन लोगों से कोई काम नहीं करवाती। अगर कोई काम वाली बाई ये सुन ले तो ये श्लोक लिख करके अपने मालिक को दिखा दे। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करें रामचंद्र आयश अनुसरे। इसलिए अपने हाथ से काम करती हैं कि राम जी की कृपा मिलेगी। और सीता माँ वैसे ही करती हैं जैसा राम जी चाहते हैं। और कौशल्या इत्यादि सबकी सेवा सीता मैया दास दासियों से नहीं करवाती, खुद ही उनकी सेवा करती। लेकिन ये सेवा करके उनके अंदर कोई मद नहीं आता कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं।
मैं बहुत बड़ा कार्य कर रही हूँ। श्री राम जी की सेवा उनके सारे भाई करते, और हमेशा ऐसे भगवान राम को देखते रहते कि कुछ कह दे तो हम कर दे। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं। भगवान सुबह सुबह प्रातः काल जल्दी उठ जाते, सरयू जी में स्नान करते। तो यहाँ राम जी का वो लीला यहाँ पर नहीं आई है कि लव कुश को किस तरह से उनके साथ युद्ध इत्यादि करते। तो वशिष्ठ जी प्रतिदिन सुबह 9 बजे तक पुराणों की कथा इत्यादि का वर्णन करते हैं। श्री राम जी सुनते हैं। ब्राह्मण वहां पर सज्जन सब आते हैं, सब सभा में बैठते हैं। सुबह भागवतम क्लास वगैरह होती है। 9 बजे के बाद फिर वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। तो 9 बजे भगवान राम जी प्रातः काल से लेकर के 9 बजे तक आध्यात्मिक चीजों में ही रहते हैं, पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं। फिर 9 बजे के बाद भोजन करते हैं सारी चारों भाइयों के साथ। अनुजह संजुत भोजन करही, देख सकल जननी सुख भरही। उसके बाद फिर राम जी तो जो चारों भाई हैं वो लोग फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, और फिर हनुमान जी को लेकर के उनके साथ कुछ कथा करने के लिए शत्रुघ्न और भरत ये दोनों चले जाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सारा डिटेल में बताओ। प्रतिदिन फिर भगवान राम अपने 10 बजे लगभग अपने ऑफिस चले जाते। वहां पर कोई कुछ निपटारा करते, नहीं तो न्याय का कुछ तो रहता नहीं, तो सारे ऋषि महात्मा दर्शन करने के लिए आते रहते। नारद मुनि, सनक सनंदन चतुष कुमार इत्यादि तो दर्शन देते रहते। और ऋषि महात्मा ये सोचते कि यहीं रुक जाए क्या, उनके अंदर वैराग्य की जो भावना है वो खत्म हो जाती। तो इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। तो ये अभी 70 पे लगभग नहीं, ये एक मिनट। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ पेजेस और बाकी हैं, आपको थोड़ा और सहनशीलता करनी पड़ेगी इसमें। 1 मिनट में देखता हूँ। लगभग 1047 पेज है। तो इसको अभी कुछ पेजेस बाकी हैं, तो इसको हम कल परसों ऐसे करके इसको क्लोज करेंगे। ठीक है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों का अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी।